लेकिन एक शख्स था जो इन सब के बावजूद सपने देख रहा था, कार्ल डेनम। कार्ल एक फिल्म डायरेक्टर था, लेकिन उसे सिर्फ पता नहीं था। लेकिन कार्ल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक गुप्त योजना बनाई, एक ऐसे आइलैंड पर फिल्म शूट करनी है जो अब तक सिर्फ नक्शों में मौजूद था, स्कल आइलैंड। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ अब तक कोई गया तो वापस नहीं आया। कार्ल को एक लीडिंग एक्ट्रेस की जंगल में अंधेरा था, मगर एन को समझ नहीं आ रहा था कि इस जानवर का मकसद क्या है। वो सिर्फ एक जानवर था या कुछ और। दूसरी तरफ जैक और क्रू ने एन को ढूंढने का फैसला किया, मगर स्कल आइलैंड जीत गया। मगर कार्ल के दिमाग में एक और योजना थी। उसने देखा कि किंग कॉन्ग सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक आकर्षण है। अगर इसे न्यूयॉर्क ले जाया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा शो बन सकता है। एक रात जब कॉन्ग सो रहा था, क्रू ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। किंग कॉन्ग ने चीखें मारी, मगर धीरे धीरे वो जमीन पर था कि एन उसके पास नहीं है। उसका सब्र टूट गया। उसने जंजीरों को तोड़ दिया। न्यूयॉर्क शहर हिल गया। लोग हाथ धीरे से छोड़ा और वो नीचे गिर गया। एक जंगल का राजा जो इंसानों के शहर में सिर्फ एक मेहमान था, आज हमेशा के लिए सो गया। एन ने नीचे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और कार्ल ने सिर्फ इतना कहा, It was beauty that killed the beast. किंग कॉन्ग सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो एक मिसाल था कि इंसान कभी भी किसी और की दुनिया में सिर्फ एक मेहमान बनकर नहीं रह सकता। जब इंसान हद पार करता है तो कुदरत उसे उसकी असली जगह दिखा ही देती है।